सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपको मंडे आज 17 जनवरी को सादर जय जिन के साथ शाम को 8 बजे आते हैं आपके पास, सुबह 8 बजे भी मिलते हैं आपके पास। कल था, वैसे पहले आप बात करें कल था विश्व धर्म दिवस, वर्ल्ड रिलीजियस डे। यानी हम जिस धर्म को मानते हैं, जिस संप्रदाय को मानते हैं उसको माने, पर उसका साथ दूसरे धर्म का, संप्रदाय का, सभी का हम आदर करें, सम्मान करें। यही नहीं कि अपनी बड़ाई में दूसरों को नीचा दिखाएं, किसी की मूर्तियां ना बदलें, किसी का तीर्थ ना बदलें। यही भावना हमें विश्व धर्म दिवस पर पहचान कराता है हमारी में। और आज है हमारा खास दिन, कहते हैं पौष शुक्ल पूर्णिमा, अंतिम ज्ञान कल्याणक पखवाड़े का दिन है। कहते हैं ज्ञान की बात कर लेते हैं आज आपके साथ, फिर ज्ञान की और भी बात करेंगे। आज है हमारे 15वें तीर्थंकर धर्मनाथ जी का ज्ञान कल्याणक दिवस। रत्नपुरी में सहेतुक भवन में 1 वर्ष के कठोर तप के बाद उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। 43 गढ़धर उनके 24,999 वर्ष तक दिव्य धन के पहुंचाते रहते हैं लोगों के पास। और आपका 60 किलोमीटर ऊंचा विस्तार वाला होता है समोशरण। ऐसे धर्मनाथ भगवान ज्ञान कल्याण की जय जय जय। आज शिखर जी हर सबके हृदय में बसा हुआ है। आज वही हॉट मामला हो रहा है और उसमें यह एक पोस्ट और चित्र वायरल हो रहे हैं। यह पुणे की महारैली के चित्र, जिसमें कहा जा रहा है कि कलेक्टर को पीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया और यह महारैली निकाली गई पुणे के अंदर, जिसमें हजारों 50,000 लोग थे। यह दावा किया गया, कब निकली भी बात करते हैं इसकी, पर साथ में यह भी कहा गया, इसका हेडिंग है पुणे में उमटा जैनों का जन सैलाब। यानी लगातार हर ग्रुप में पोस्ट हो रही है, फेसबुक पर, ट्विटर पे, हर जगह मिल रही है पोस्ट ये, और लिखा हुआ है जैनों का पुणे में उमटा जैन। यानी किसी ने फॉरवर्ड करते हुए, अब तक आप देख लीजिए जिस भी पोस्ट में है, उमटा को उमड़ा नहीं किया गया। यानी हम आंख बंद करें, अरे पढ़ते भी नहीं है, फास्ट फॉरवर्ड करते रहते हैं। क्या है ये, आज ये बताते हैं। पोस्ट के साथ कुछ चित्र भी वायरल हो रहे हैं। देखिए, एक बहुत भीड़ वाला रैली का है और 2 और कई जगह केवल भीड़ वाला ही हो रहा है। और ये दावा किया जा रहा है जैसे पुणे में ये जागरूकता फैलाई गई है, क्यों नहीं हर शहर और हर गांव में होती है। 2022 करें ना बात अब इस साल की, और आज इसके 17 दिन पूरे हो रहे हैं। यानी इसमें इस साल बता दें आपको, केवल एक महारैली निकली है। जैसे महारैली वो निकली है शिखर जी में, जब मांस रंगे हाथों दिखाया गया, पकड़ा गया था। और तब ये सबसे बड़ी महारैली देखिए, चित्र हकीकत में यह है इस बार की महारैली के, जिसमें 200-250 से ज्यादा लोग नहीं थे। क्या है शिखर जी का इतिहास, ये प्राचीन इतिहास? अरे पता नहीं, छोड़िए, 3-4 साल बरस की ही बात कर लेते हैं। ये पिछले 3-4 साल की घटना ही याद है किसी को? हमारी शिखर जी कमेटियों को याद है किसको गए? अरे कमेटियां आती हैं, कुर्सियों पर कुंडली मार कर बैठ जाती हैं, पीरियड पूरा होता है, चुपचाप चली जाती हैं। तो बताएं क्या वह, क्यों उन पे है कुछ खास जो बता पाए वो हमें, आपको और हमको अपने आप? चलिए पहले शिखर जी से पहले गिरनार की बात कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग आज कहते हैं शिखर जी बन रहा अगला गिरनार। तो गिरनार में क्या हुआ? हकीकत में कोई कमेटी किसी जैन समाज में जानकारी तक नहीं देती है। वो दे क्यों, उनके पास होता नहीं है कुछ। पर यहां पर बता दें, हम कमेटियों को चुनते हैं, कुर्सियों पर बैठाते हैं और फिर हम अपनी समाज वाली जिम्मेदारी में इतनी कर लेते हैं। और कमेटियां हैं, आओ बैठो आराम से, उस पर पसर जाओ और काम कुछ करो ना करो। 60-65 साल की बात बताए थे आपको। ये जो नेमिनाथ जी टोंक हमारी हजारों वर्षों से है ना, 60-65 साल पहले इसको नाम से दूसरे अजैनों ने इसको दत्तात्रेय के नाम से रजिस्टर्ड करा लिया। हमारी तीर्थ कमेटी जो है, चुपचाप आंख बंद कान बंद करके अपने काम में लगे रही सारे दिन। इनसे ज्यादा काम तो कोई कमेटी करती ही नहीं है जैसे। और फिर बाकायदा विज्ञापन निकला अखबार में, सूचना निकली कि किसी को इस पर कोई विरोध हो, इनकार हो, तो तुरंत अपनी जमा कराए विरोध अपना। लेकिन किस नहीं, समय निकल गया और हमारी कमेटियां यूं ही बैठी रही। नाम दत्तात्रेय सरकारी कागजों में हो गया, जो हजारों वर्षों से हमारे नाम थी। तभी तो कहते हैं शिखर जी अगला गिरनार ना बन जाए। कमेटियों से पूछता है समाज कि भैया बताओ सही क्या हो रहा है। नहीं बताएंगे समाज को। अगर बता दिया तो हमारे जो विरोधी है ना, जिनका अगेंस्ट केस कर रखा है, उनको पता चल जाएगा हमारी कमजोरी का। अरे छोड़िए, मत बताइए कमजोरी, अरे बता दीजिए क्या अपने उपलब्धि करिए। पर वो बताए किया जब कुछ किया ही नहीं है। आज हम सब पंथवाद संतवाद में पट गए हैं। किसी को महावीर स्वामी से मतलब नहीं किसी को जैन से मतलब है। किसी श्वेतांबरों में अपने बटे हैं, दिगंबरों में अपने बटे हैं। अरे आज तो हालत ही है, उन्हें कुछ पता ही नहीं होता। इस मोक्ष सप्तमी पर सोनभद्रकूट में क्या हुआ? चरणों पे लाकर प्रतिमा को रख दिया गया, उसकी प्रतिमा का अनादर किया गया
और फिर महिलाओं से अभिषेक करा दिया। पूछा गया भाई महिलाओं ने अभिषेक क्यों किया, चरणों में प्रतिमा क्यों रखी? अरे ऐसा तो हर साल रखा जाता है। यह कमेटी के अध्यक्ष बोलते हैं। अरे जिन्हें अपना यह नहीं मालूम कि क्या होता है हर साल यहां पर, उनसे हम कहते हैं तीर्थों की रक्षा कर पाएंगे? कैसे कर पाएंगे वो? जब आप सोचते होंगे शिखर जी के बारे में चैनल महालक्ष्मी क्यों बार बार कमेटियों की बुराई करता है, बार बार क्यों इस बात को उखाड़ता है? चैनल महालक्ष्मी का इसका बहुत बड़ा सीधा नाता भी है। हमारे संस्थापक चैनल महाराज के श्री श्री किशोर जैन जी ने सबसे पहले जो प्रतिमा जाती है सोनभद्र कोट पर महोत्सव दिन, उसको ले जाने वाले की हिम्मत केवल उन्होंने ही दिखाई थी। जब यहाँ पर नक्सलवाद इतना तेज था कि कोई ऊपर प्रतिमा ले जाने की हिम्मत नहीं करता था, तब आचार्य श्री विद्यानंद जी के आशीर्वाद से, उन्हीं के कहने पर हमारे किशोर जी ने इसको प्रतिमा को लेकर सबसे पहले यहाँ लेकर आए थे। 30 साल से 15-20 साल अकेले लेकर आते रहे थे। यह जज्बा था। आज हम उसी शिखर जी के बारे में इसलिए आपसे बात करते हैं। जब कुछ होता है तो हमारे दिलों में नहीं, आपके दिल में भी टीस जरूर उठती होगी। तुम बात कर रहे थे ये जो फटाफट पोस्ट हो रही थी 3-4 पोस्टें, उसकी बात कर रहे थे, वहीं पर आ जाते हैं आपके साथ। जैन समाज हमारे देश का सबसे पढ़ा लिखा समाज है, इसलिए तो यही रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा का इनका, सबसे ज्यादा तेज मैसेज फॉरवर्ड करने वाला सोशल मीडिया पर, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विस्ट, फेसबुक या व्हाट्सएप या टेलीग्राम, अरे कुछ में भी हो, फटाफट 44 लाख की गिनती 44 करोड़ मैसेज मिनटों में कर सकती है। और अगर हमारे चल अचल शिक्षों की सुरक्षा की बात आ जाए तो 5000 की गिनती आपके सामने नहीं मिल सकती। तो हम बात कर रहे थे इन 3-4 पोस्टों में जो आ रहा है और 3-4 बरस के शिखर जी के इतिहास की, जो अब आपको बता रहे हैं ना, हमारी जितनी कमेटी है ना, हम चुनौती देते हैं 90% को यह इतिहास तक नहीं मालूम, ये जो बोर्ड पर लिखा हुआ है। जी हां, 22 अक्टूबर 2018 को सरकार ने यह आदेश जारी किया प्रसाद जी ने कि हम जैनियों की इस क्षेत्र के लिए हम कटिबद्ध हैं, इसकी पावनता को बरकरार रखने के लिए। यह हुआ कैसे? 22 अक्टूबर 2018 को मीमो नंबर 1391 अपर सचिव द्वारा झारखंड सरकार के ये यूं ही जारी नहीं हुआ है। इस पर लिखा गया कि सदियों से जैनों का तीर्थ हमारा पारसनाथ सम्मेशिखर है और उसकी पावनता को बरकरार रखने सरकार कटिबद्ध है। यह पत्र यूं ही जारी नहीं हो गया, पर इसको जारी होने के बाद हमारी संस्थाएं एक कमेटी को लेकर अपने बिल्ला लगा के घूमती हैं, बस और कुछ नहीं। अगर इस पर तब से आज तक जिम्मेदारी निभाई होती, खुद जगह होते जगाया होता सरकार को भी, तो शायद आज हमारे खुलेआम जो मांस बिकता है वहां पर, खुलेआम जूते चप्पल चलते हैं, अभक्ष्य चलता है, वह आज नहीं चल रहा होता अगर इसको रोका होता। पर कमेटी हमारी कहती है अरे ये तो बरसों से हो रहा है, अरे बरसों से हो रहा है। आदेश जब जारी हुआ था उसके बाद आपने क्या किया था, यह जवाब देने के लिए वह कुछ नहीं कहती। ये आदेश कैसे जारी हुआ, आइए इसकी गहराई में जाते हैं आपके साथ। 14 अप्रैल 2015 को हिंदुस्तान में और जागरण में खबर छपी कि अब झारखंड सरकार ने इसको विश्व पर्यटन स्थल घोषित कर दिया है और यहां पर हेलीपैड बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। यह आते ही जैन समाज चौंक गया था जब यह जानकारी मिली कि विश्व पर्यटन स्थल घोषित कर दिया, अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल सरकार द्वारा। तुरंत हमारे समाज हरकत में आ गया, सभी संत मिले, सभी बात हुई और फिर एक दल मिलकर संतों के साथ पहुंचे हम झारखंड के मुख्यमंत्री तत्कालीन रघुवर दास जी के पास, अपना विरोध जताया और बताया कि इस तरीके से क्या हो रहा है। और इसके बारे में फिर 14 सितंबर 2015 को टाइम्स ऑफ इंडिया में बाकायदा खबर छपी कि जिसमें सरकार की वायदा विश्वास दिया गया कि हम इसकी पावनता को बरकरार रखेंगे। और कोई जानता है जैनों की संख्या 44,51,753। ये जैन नोट बैंक तो हो सकते हैं पर जन नेताओं के लिए वोट बैंक नहीं हो सकते, इसलिए नेता जैनों की बात से कब बदल जाए कह नहीं सकते। इस तरीके से 2018 के अंदर 14 अगस्त के पर यह एक मीटिंग हुई वहां पर झारखंड के पर्यटन विभाग की, और उन्होंने पर्यटन की कई योजनाओं के लिए, यहां पर विकास करने के लिए पर्यटन कई महत्वाकांक्षी योजनाओं की घोषणा कर दी। जैन समाज को वैसे मालूम नहीं चल पाता क्या हो रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया फिर एक बड़ा खबर छप गई और खबर में क्या लिखा था कि सरकार द्वारा यहां पर इसे अब नाइट सफारी के लिए यहां पर तैयारी कर रही है, साथ में कई मनोरंजन कार्यक्रम कर रही है। यही नहीं, पारसनाथ के जंगलों में गेस्ट हाउस एक आलीशान रूप से बनाए जाने की भी योजनाएं तैयार कर रही है सरकार, यानी पूरी तरीके से ये टूरिस्ट प्लेस इंटरनेशनल हो जाए। सरकार के दावों और हकीकत का जैसे पर्दाफाश होने लगा, कलई खुलने लगी। जैन समाज फिर हरकत में आ गया। तब 2018 की बात कर रहे हैं आपसे।
पूरे समाज में जगह जगह फिर सोशल पोस्टों को एक कारवा बना गया। शिखर जी के बारे में हर को जागरूक किया गया। श्वेतांबर, दिगंबर, मूर्ति पूजक, स्थानकवासी, कारण सभी लोग एक जगह इकट्ठे होकर जज्बा बनाया, शिखर जी को बचाना है। सेव गिरनार जी की तरह नहीं, अब सेव शिखर जी हर के जुबान पर हो गया। इस तरीके से जगह जगह फिर रैलियां निकाली, एक होकर सब आगे बढ़े। कोई संत हो, कोई विद्वान हो, सबने एक जज्बा लिया, शिखर जी को नहीं बनने देंगे, अब गिरनार, शिखर जी को बचाना है। इस तरीके से रैलियां निकली और जगह जगह बैठकों का आयोजन हुआ। साल था 2018, 2022 चल रहा है अब, और दिन था 15 अक्टूबर। जगह जगह सेव शिखर जी के बारे में बड़ी बड़ी रैलियां निकाली गई, बड़ी बड़ी बैठकें हुई, मंचों से संतों ने उद्बोधन दिए कि हमें शिखर जी को बचाना है, सेव शिखर जी। इस तरह की रैलियां आप बैठक के चित्र तब के आज दिखा रहे हैं। अब जो वायरल करने पोस्टें आप आंख मूंद करके उमटा जैनों का जैन सलाब, ये जन सलाब जो आ रहा है ना, यह है प्रमाण उसका कि 15 अक्टूबर 2018 को पुणे के अंदर तब रैली हुई थी जिसकी हम पुराना उठाया और दिखा देते हैं जैन कितने जागरूक हो गए हैं, कितना जज्बा आ गया है। बस हम जेब में से मोबाइल निकालते हैं, फास्ट फॉरवर्ड करना, इतना ही हमारा काम रहता है। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़े तभी तो हमारे तीर्थों की सुरक्षा हो पाएगी। 15 अक्टूबर 2018 को जो हुआ उस चित्र के आपने देख लिए, यह उसका पहला वो था पोस्ट कि हाँ रैली कर रहे हैं। और फिर इसके ठीक 7 दिन बाद मुख्यमंत्री के पास पहुंचे रघुवर दास जी के पास, और तब वह आदेश जारी हुआ था। यानी एक हफ्ते के अंदर जज्बा दिख गया था। और इस बार अभी तक हम अलग अलग बैठे हैं, संत अलग, विद्वान अलग, अरे कोई कुछ बोलना ही नहीं चाहता। जो वहां पर बैठे हैं वो कहते हैं हम क्यों बोले, या नहीं बोल सकते, बाहर वालों को बोलना होगा। बाहर वाली जो कमेटियां हैं वो कुर्सी पर बैठी रहती हैं, अपना समय देखती हैं, कई तो कुर्सी से चिपके तक रहते हैं, कोई कुछ नहीं करना चाहता। गिरनार सरक जा रहा है और अब शिखर जी का नंबर है, कोई बचाने को क्यों हम लोग आगे आते हैं। मीडिया का फर्ज हम मीडिया की तरह निभाते हैं। आज हमें अफसोस होता है कई और चैनल भी हैं, पर इस पर बोलने में क्यों चुप हो जाते हैं। बड़े शर्म की बात है, अपने तीर्थों को बचाने में हम क्यों पीछे रहते हैं। बहुत कष्ट हुआ होगा आपको सुनने में, दर्द दिया होगा हमने किसी को, पर सच्चाई को कड़वा होता है, वह कहते हैं असर जल्दी करती है। सादर जय जिनेंद्र। बचाइए शिखर को, शिखर जी को, हर शिखर को, हर टॉको को, बस यही हम सबकी जिम्मेदारी है।